आज एक साक्षात्कार में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विषय आधारित तबाही का विस्तृत वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी B-2 स्टील्थ फाइटर विमानों द्वारा ईरान के फोर्डो बंकर बस्टर हमले ने पहाड़ी सुरंगों को ऐसे चीर डाला जैसे मक्खन को चाकू। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक कार्यवाही में 22 जून को फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया और इसमें GBU-57 भारी बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक मिसाइलों का प्रयोग हुआ। ट्रंप ने फोर्डो को ईरान का सबसे सुरक्षित और गुप्त परमाणु स्थल बताया, जो गुफा जैसा पहाड़ी निर्माण था, लेकिन ट्रंप का दावा था कि अमेरिकी भारी बमों ने उस पूरी संरचना को हजारों टन चट्टानों में तब्दील कर दिया। उनका कहना था कि ईरान को पहले चेतावनी दी गई थी कि यदि यूरेनियम संवर्धन नहीं रोका गया तो हमला होगा। जब वह नहीं रुका तब अमेरिका ने कार्यवाही की और बहुत कम समय में हमला किया ताकि उन्हें भनक ना लगे। ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दशकों पीछे धकेल दिया है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने स्पष्ट किया कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से संवर्धन प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे संकेत मिलता है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इस हमले के दौरान और पहले ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर था। 13 जून से लगातार एयर स्ट्राइक और तनाव में वृद्धि हो रही थी। अमेरिका ने इस बीच सीधा हस्तक्षेप करते हुए इजराइल की सैन्य कार्यवाही का समर्थन किया और फिर अपने अभियानों को अंजाम दिया। ट्रंप ने यह भी जोर दिया कि ईरान ने हमला होने से पहले अपने यूरेनियम भंडार को नहीं हटाया, जबकि कुछ इजरायली अधिकारियों का दावा था कि वे आवश्यक सामग्री सुरक्षा के लिए हटा चुका था। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के एक प्रारंभिक आकलन में कहा गया कि इस ऑपरेशन ने केवल महीनों तक ईरान के कार्यक्रम को धीमा किया, जबकि व्हाइट हाउस ने इसे खारिज करते हुए ट्रंप के मजबूत लहजे को दोहराया। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने इस हमले को वर्षों पीछे धकेलने वाला करार दिया, लेकिन ग्रोसी ने आगाह किया कि क्षति गंभीर लेकिन पूर्ण नहीं रही। पेंटागन सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन में करीब 7 B-2 स्टील्थ बम वर्षक, 125 से अधिक विमानों का समर्थन, एयर रिफ्यूलिंग फाइटर जेट्स के डिकॉय, टॉमहॉक और क्रूज मिसाइलों का प्रयोग और रात्रि में एक गुप्त अभियान शामिल था। कुल मिलाकर 14 बारी GBU-57 बम फोर्डो और नतांज पर गिराए गए तथा इस्फहान पर टॉमहॉक मिसाइलों द्वारा हमला किया गया। परंतु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फोर्डो की गहराई 80 से 90 मीटर पहाड़ के भीतर और इजराइल द्वारा पहले हुए हमलों ने फोर्डो और नतांज की ऊपरी संरचनाओं को प्रभावित किया, लेकिन गहन संरचना सुरक्षित रही। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो इज गॉन, लेकिन अगले ही दिन अमेरिका की गुप्त जानकारी में कहा गया कि हमले से पहले ईरान ने कुछ यूरेनियम हटा लिया था और ऐसा ही ट्रंप के विरोधियों का दावा है। बल्कि रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह कहा गया कि IAEA अब स्थिति का स्पष्ट मूल्यांकन नहीं कर पा रहा और ईरानी संवर्धन सामग्री छुपने या भंडारण संभावित रुकावट बन सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कहा कि यदि ईरान अपनी जांच परख क्षमता फिर से शुरू कर सकता है तो ये सिर्फ समय की बात है। अमेरिकी प्रशासन ने कई सांसदों को क्लासिफाइड जानकारी से वंचित कर दिया क्योंकि आलोचना बढ़ी। ट्रंप ने मीडिया और कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। कुल मिलाकर ट्रंप का यह दावा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की परमाणु सुरक्षा प्रणाली को मक्खन जैसा चीर दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सूत्र इस घोषणा को संपूर्ण रूप से यथार्थ नहीं मानते और कहते हैं ये सिर्फ एक अस्थायी पीछे धकेल था, न कि स्थायी विघटन।